नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो गंभीर विमानन घटनाओं पर गहराई से बात कर रहे हैं जो 2025 में हुई। हमारे पास इन हादसों से जुड़ी कई रिपोर्टें और जानकारियां हैं और हम समझना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। हम मुख्य रूप से दो हादसों पर ध्यान देंगे। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का वो बड़ा हादसा, और दूसरा उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। एयर इंडिया वाली घटना तो मतलब एक दशक से ज्यादा समय में भारत की सबसे भयानक विमानन त्रासदियों में से एक मानी जा रही है। हाँ, ये सही है। और इन दो घटनाओं के अलावा ये भी देखना जरूरी है कि पिछले 5 सालों के अगर आंकड़े देखें तो भारत में करीब 53 विमान हादसे हुए हैं और इनमें 320 से ज्यादा जानें गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न की तरफ, शायद कुछ सिस्टम से जुड़ी चिंताओं की तरफ भी इशारा करता है। तो चलिए पहले एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की बात करते हैं। ये 12 जून 2025 की घटना है। एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया, सीधा शहर के मेघानी नगर इलाके में, वो भी छात्र हॉस्टल की इमारतों पर। कितना भयानक रहा होगा। हाँ, बहुत ही भयानक। इस हादसे में विमान में सवार सभी 241 लोग, मतलब 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य मारे गए और साथ ही जमीन पर भी कम से कम 19 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर करीब 260 मौतें। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। और एक बात इसमें जो थोड़ी कह सकते हैं कि चमत्कारिक है, वो ये कि एक यात्री विश्वश कुमार रमेश, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के, वो बच गए हैं, अभी अस्पताल में हैं। अच्छा। लेकिन बाकियों के लिए तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। और शुरुआती जांच जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है, उसमें एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि विमान के दोनों इंजन इसलिए बंद हुए क्योंकि कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं वो रन यानी चालू स्थिति से कट ऑफ यानी बंद स्थिति में चले गए थे। क्या मतलब ईंधन बंद हो गया? हाँ बिल्कुल, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। अब ये स्विच क्यों बदले गए, ये अभी तक साफ नहीं है। क्या ये गलती से हुआ, कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर कोई जानबूझकर किया गया काम था? ये सवाल बहुत बड़ा है। पक्षियों के टकराने की जो बात होती है अक्सर, उसे तो जांचकर्ताओं ने खारिज कर दिया है और अमेरिका की FAA और NTSB भी इस जांच में तकनीकी मदद दे रही हैं। और इस हादसे का मानवीय पहलू, वो तो और भी दुखद है। एयर इंडिया ने कुछ परिवारों को मुआवजा दिया है, 147 यात्रियों के परिवारों को। लेकिन खबरें ये भी हैं कि ब्रिटेन से कई परिवारों ने शिकायत की है कि उन्हें गलत शव भेजे गए हैं। ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। इससे न केवल उन परिवारों को भारी भावनात्मक दुख पहुंचा है, बल्कि एक तरह का कूटनीतिक तनाव भी पैदा हुआ है। कम से कम 2 मामलों में तो पुष्टि भी हो गई है कि ताबूत में गलत शव थे। हे भगवान, बहुत ही मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। और इसी बीच एक माँ और उसके नवजात बेटे के बचने की एक कहानी भी आई है, जिसमें माँ की त्वचा से बेटे का इलाज हुआ। मतलब त्रासदियों के बीच ऐसी खबरें भी। हाँ, लेकिन एक और बात हुई इसके फौरन बाद जो काफी अजीब थी, वो पायलटों वाली। हाँ, वो भी बहुत चौंकाने वाली बात थी। हादसे के ठीक बाद एयर इंडिया के 112 पायलट अचानक एक साथ बीमार छुट्टी पर चले गए। ये एक साथ इतने पायलटों का छुट्टी लेना, ये सिर्फ एक संयोग नहीं लगता? ये कहीं न कहीं एयरलाइन के अंदर शायद गहरे तनाव, पायलटों के मनोबल और सुरक्षा कल्चर पर भी सवाल खड़े करता है। सही बात है। और इसी के चलते 9 जुलाई को सरकार ने एक संसदीय पैनल भी बनाया है जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा की पूरी तरह से समीक्षा करेगा। तो ये तो हुई अहमदाबाद की बात, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद एक और हादसा हुआ उत्तराखंड में, वो हेलीकॉप्टर वाला। हाँ, 15 जून 2025 को 4 धाम यात्रा चल रही थी और केदारनाथ और गुप्तकाशी के बीच एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। वो गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। उसमें 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी थे। और उसमें भी कोई नहीं बचा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की और जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहाड़ी इलाकों में उड़ान वैसे भी चुनौतीपूर्ण होती है और उस दिन मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। यही मुख्य कारण बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लग गई थी। ओहो, इसके बाद क्या कदम उठाए गए? फॉरेन यूज कंपनी आर्यन एविएशन के ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए और DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर उड़ाने के जो नियम हैं, SOPs हैं, उनकी समीक्षा करें। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हो गई और जैसा हमने शुरू में बात की थी, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड भी चिंताजनक है।
हाँ, वो RTA वाले आंकड़े बताते हैं कि 53 हादसों में 320 से ज़्यादा मौतें और करीब 4,000 करोड़ का नुकसान। इसमें छोटे विमानों ट्रेनिंग वाले हादसे भी शामिल हैं, लेकिन आंकड़ा फिर भी बड़ा है। एयर इंडिया वाले हादसे की फाइनल रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? फाइनल रिपोर्ट में तो करीब 1 साल लग सकता है। AIB की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन जो शुरुआती बातें सामने आई हैं, खासकर वो फ्यूल स्विच वाली, उसमें सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कॉकपिट में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब सुधारों की बात हो रही होगी। बिल्कुल, सुधारों पर काम शुरू हो गया है। वो संसदीय पैनल जांच कर रहा है। DGCA की निगरानी कितनी असरदार है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और पायलटों की जांच, उनके मानसिक स्वास्थ्य की नीतियां, इन सब में सुधार का बहुत दबाव है। जाहिर है इन सब घटनाओं के बाद आम लोगों के मन में भी डर बैठ गया होगा हवाई यात्रा को लेकर। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं उनमें भी एक चिंता का माहौल तो बना है। ये सिर्फ दुखद हादसे ही नहीं थे, इन्होंने भारत में हवाई सुरक्षा को लेकर कई बहुत जरूरी सवाल खड़े किए हैं। जांच चल रही है, सुधारों के वादे हैं, पर असर तो साफ दिख रहा है। हाँ, और यहाँ शायद सोचने वाली एक बात ये भी है कि भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये घटनाएं इस तेज विकास के साथ कड़े सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की जो लगातार चुनौती है, उसको कैसे सामने लाती हैं, और इन त्रासदियों का जनता के विश्वास पर और जो रेगुलेटर्स हैं उनकी प्राथमिकताओं पर आगे क्या असर पड़ेगा, ये देखना बहुत अहम होगा।